नमस्कार दोस्तों। आज हम सेकंड क्लास ले रहे हैं वोकैब की। ये वोकैब की सेकंड क्लास है। कल हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे जो ट्रिक के साथ पढ़े थे। आज हम और वर्ड्स पढ़ने वाले हैं एंटोनिम सिनोनिम्स वाले, जो इस तरह से होंगे। देखिए, आज जो 6 नंबर वर्ड है वो ये है, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये वर्ड हैं। इन सब के हिंट दिए हुए हैं। इस तरह से लिंकिंग वर्ड जो है हम इनको इस तरीके से याद करेंगे। ये हमने कल की वीडियो में भी पूरे 5 वर्ड पढ़े थे और उनका एक तरीका था। अगर हम रिवाइज करें तो कल के जो 5 वर्ड थे उनकी एक बार बात करते हैं। तो जैसे कल हमने वर्ड पढ़े थे वो देखिए, जैसे ओगिरी था, एक वर्ड था कन्फ्रंट था, एक और वर्ड था जो एबोमिनेबल की, अब मीना इतनी एबल हो गई है, वो एक एबोमिनेबल। इस तरह से हमने कल वर्ड देखे थे जिनका हमने ट्रिक भी देखी थी। तो आज हम और वर्ड पढ़ने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। आज का वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड वो जो मतलब सीट के हिसाब से 6 नंबर वर्ड है। देखिए, लीद, ये एक वर्ड है जिसका हम इसको याद करेंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे कि हमारे मुलायम जी लीद हैं, लिसोसम हैं, सपल हैं, अर्थात बिल्कुल लीद है, कोई काम नहीं करते हमारे मुलायम जी। हम इसको इस तरह से याद करेंगे कि वो बिल्कुल लीद हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो लीद का अगर इसका मतलब देखा जाए तो कैसे याद करेंगे, क्या होता है कि एबल टू बैंड इजीली विदाउट ब्रेकिंग, अर्थात जो आराम से बैंड हो जाता हो। बैंड का मतलब क्या होता है, जो आराम से मुड़ जाता हो, जिसमें लचक अच्छी आती हो, उसको हम बोलते हैं। तो इसका अगर हम देखा जाए तो इसके सिनोनिम्स याद करेंगे तो देखिए, सिनोनिम्स इसके क्या होंगे, फ्लेक्सिबल। देखो, जो आराम से मुड़ जाएगा, जिसमें लचक होगी, वो उसको फ्लेक्सिबल हम बोलते हैं। ये आप नॉर्मल वर्ड जानते हैं। इसके अलावा देखिए, एक वर्ड है, ये है लिसोम। एक वर्ड है लिसोम। ये इसका मतलब भी यही होता है कि कोई चीज़ कितनी लचकदार है, मुलायम है। इसके साथ में सपल। अब देखिए, आप इस सिनोनिम्स को सिर्फ इसी एक लिंकिंग जो हमारा ये स्टेटमेंट है इससे याद कर सकते हैं कि हमारे मुलायम जी लिसोसोम हैं, सपल हैं। कि हमारे मुलायम जी लीद हैं, लीद का वर्ड है, तो इसको कैसे याद करेंगे कि हमारे मुलायम जी लीद हैं। एक बार बोलिए, इसको बोलने से आपको याद हो जाएगा कि लीड का मतलब एबल टू बैंड इजीली विदाउट ब्रेकिंग। अब इसके एंटोनिम्स याद कर। जो चीज़ लचकदार है, आप एक खुद सोचिए, जो चीज़ लचकदार होगी तो उसका अपोजिट क्या होगा कि वो चीज़ कठोर होगी। तो कठोर कोई चीज़ होती है तो उसको हम कैसे बोलते हैं, उसको उसको वर्ड होता है कि स्टिफ होता है। स्टिफ का मतलब होता है कठोर। उसके अलावा एक वर्ड होता है रिजिड। रिजिड का मतलब भी होता है कठोर। उसके अलावा एक वर्ड होता है थिक। थिक का अर्थ भी यही होता है, कठोर या मोटा। इस तरह से थिक का वर्ड लेगा। देखिए, स्टिफ, रिजिड और थिक। अब इसके इसके वर्ड एक वर्ड है और इसके 3 सिनोनिम्स हो गए, 3 एंटोनिम्स हो गए। तो एक बार दोबारा बोलते हैं। लीड, हमारे मुलायम ची लीड हैं। सिनोनिम्स फ्लेक्सिबल, लिसोसोम, सपल। एंटोनिम्स क्या होगा, स्टिफ, रिजिड, थिक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। वर्ड नंबर 7। देखिए, सोमनैम्ब्यूलिस्ट। इस वर्ड को याद करने का तरीका, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। एक सोमनैम, दूसरा बुलिस्ट को हम लिखते हैं बुली। अब इसको ऐसे लिखिए, आप इसको सोनम से याद कर लीजिए कि सोनम या सोमनम, और बुली इसको वैसे याद करिए। तो अब देखिए कि बुली का मतलब होता है परेशान करना, कि हम किसी को छेड़ते हैं, किसी को परेशान करते हैं तो वो बुली होता है। अब इसका लिंकिंग स्टेटमेंट देखिए कि तुम सोमनम या सोनम को बुली मत करो, नहीं तो वो नींद में भी चल कर आ जाएगी। आपको ये देखना ही, नींद में भी चल कर आ जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, सोमनम्बुलिस्ट का मतलब नींद में चलने वाला। क्या मतलब हुआ कि जो नींद में चलता है, ए पर्सन, एक सेकंड, ए पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। ए पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, एक मतलब जो नींद में चलता है उसको हम सोमनैम्बुलिस्ट। अब आप ये देखिए, ए पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं स्लीप वॉकर। इसको अगर डायरेक्ट बोलें तो ये क्या हो जाएगा, स्लीप वॉकर। तो स्लीप वॉकर इसका क्या हो गया, एक सिनोनिम्स हो गया। ए पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, अर्थात सोमनैम्बुलिस्ट क्या है, जैसे आप इसको याद कीजिए कि जो सोनम है उसको परेशान मत करो, उसको बुली मत करो, वरना वो नींद में चलकर आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, सोमनैम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला। अब इसका सिनोनिम्स जो देखेंगे तो स्लीप वॉकर, एक और इसका सिनोनिम्स होता है, देखिए नोक्टैम्ब्युलिस्ट। आप ये याद कीजिए, ब्यूलिस्ट है, ब्यूलिस्ट। इसके आगे आपको 2 वर्ड लगाने हैं। एक लगाना है सोमनम,
एक लगाना है नोक्टम। इन दोनों का मतलब होगा नींद में चलने वाला, सोमनम्बुलिस्ट या नोक्टेम्बुलिस्ट, इसका मतलब होगा नींद में चलने वाला। अब इसका अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, अपोजिट की बात करें, तो क्या होगा? कोई नींद में चलता है तो इसका मतलब कोई जो बहुत जल्दी उठ जाता है, तो उसका बात करेंगे तो एंटोनिम्स की बात करेंगे अर्ली बर्ड। जो जल्दी उठ जाता है वो नींद में नहीं चलता, वो अपने होश में चलता है। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा, एंटोनिम्स की हम बात करें तो वो होगा अर्ली बर्ड। तो ये आपको याद होगा, इसको हम दोबारा देखते हैं। आप देखिए कि तुम सोमनम को बुली मत करो वरना वो नींद में भी चलकर आ जाएगी। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हुआ? स्लीप वॉकर, नोक्टेम्बुलिस्ट। एंटोनिम्स क्या हुआ? अर्ली बर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बाउंटी। देखिए बाउंटी वर्ड क्या है? बाउंटी। बोलने का क्या इसको? बाउंटी। अब इसको हम लिंक से याद करते हैं कि इसको हम बंटी बोल देते हैं। अब वही तो गायब करना है हमको, जैसे बंटी बोल दिया, बंटी बोलो या बाउंटी, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, बंटी। अब इसको लिंकिंग वर्ड है कि बंटी ने सबको गिफ्ट दी। अब आप देखिए इसका क्या है कि बंटी ने सबको गिफ्ट दी। देखिए बंटी ने सबको गिफ्ट दी। अब आप याद कर सकते हैं कि जो गिफ्ट है, गिफ्ट, इसका मतलब ये है। बाउंटी का मतलब क्या हुआ? गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या हुआ? बाउंटी। तो बाउंटी का मतलब मनी पेड एज ए रिवार्ड, या हम किसी को कोई भी गिफ्ट दे रहे हैं, कोई उपहार दे रहे हैं, कोई इनाम दे रहे हैं, तो ये इसका हो जाएगा। अब इसका हम सिनोनिम्स की बात करें, तो सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए गिफ्ट, आप किसी को उपहार देते हैं, या आप किसी को रिवार्ड देते हैं, कोई पुरस्कार देते हैं, रिवार्ड कोई पुरस्कार देते हैं, या फिर ग्रांट। ग्रांट का मतलब भी क्या होता है कि हमने किसी को उपहार दिया, किसी को इनाम दिया, तो ये होता है इसका सिनोनिम। अब आप किसी को उपहार दे रहे हैं तो इसका एंटोनिम्स में आप उसको मतलब क्या दंड दे सकते हैं, कि आप किसी को सजा दें, आप किसी को दंड दें, तो आप ये चीज़ दे सकते हैं। तो इसका एंटोनिम्स की बात करें तो आप उसको दंड देने को, सजा देने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेनल्टी, कि हमने किसी पे पेनल्टी लगा दी। आप देखते हैं ना कोई भी जैसे स्पोर्ट्स गेम वगैरह होते हैं तो उनमें अगर वो गलत खेलते हैं तो उनके दंड के तौर पर उनको क्या दी जाती है कि पेनल्टी मिल जाती है। बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम ऐसे होते हैं तो उनमें क्या होता है कि वो उनकी सज़ा होती है, सज़ा के पे पेनल्टी मिलती है। और एक इसको सीधा सीधा पनिशमेंट बोलते हैं, ये सब लोग आप जानते हैं कि पनिशमेंट। तो ये इसके एंटोनिम्स होंगे। तो इस तरीके से हम याद करेंगे रिलेट करके, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। वर्ड क्या है? बाउंटी। बाउंटी अर्थात बंटी ने सबको गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट का अगर हम बोले तो उसका सिनोनिम्स गिफ्ट है, रिवार्ड है, ग्रांट है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो पनिशमेंट हो गया, पेनल्टी हो गया, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं अपन। ये देखिए डिफाइल। डिफाइल वर्ड है डिफाइल। आप ये देख सकते हैं वर्ड डिफाइल। आप इसको ऐसे याद करिए दे फाइल से, लिंक इसका आप ऐसे याद करिए दे फाइल, इसको ऐसे याद रखिए। आप डिफाइल मत बोलिए, आप इसको दे फाइल बोलिए, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में बोलने से अपना कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ पेपर में सही करके आना है। तो जैसे तरीके से याद हो सके हमें उस तरीके से याद करना है। अब डी फाइल का मतलब, अब इसको याद करें तो आप ऐसे करें कि मुझे फाइल दे दे वरना तू उसे पोल्यूट कर देगा। देखिए दे फाइल मुझे, नहीं तो तू उसे पोल्यूट कर देगा। तो डिफाइल का मतलब क्या हुआ? डिफाइल के मतलब की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होगा पोल्यूट। पोल्यूट का आप सभी जानते हैं गंदा करना, तो इसमें अभी दे रखा है डिफाइल नहीं मुझे तो उसे गंदा कर देगा या उसे पोल्यूट कर देगा, ये हो गया डिफाइल का मतलब, अर्थात गंदा करना या दूषित करना, देख सकते हैं आप। तो इसको अगर इंग्लिश में बोलें, टू स्पॉइल द गुडनेस और ब्यूटी ऑफ समथिंग। स्पॉइल होता है किसी चीज़ को बर्बाद करना। अब देखिए यहाँ एक नया वर्ड मिला, स्पॉइल। स्पॉइल क्या होता है? स्पॉइल होता है किसी चीज़ को नष्ट करना। अब देखिए वर्ड ये यहाँ लाइन के लिखी हुई, टू स्पॉइल द गुडनेस और ब्यूटी ऑफ समथिंग, अर्थात आप किसी चीज़ की अच्छाई को या सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको गंदा करेंगे। तो ये इसका डिफाइल है। अगर ये वन वर्ड में भी अगर आप ऐसे बोलते हैं कि टू स्पॉइल द गुडनेस और ब्यूटी ऑफ समथिंग, तो उसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? डिफाइल। अब इसके साथ में इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स में एक वर्ड होता है टार्निश। आप देखिए वर्ड टार्निश। दूसरा वर्ड होता है डर्टी। डर्टी को आप सभी जानते हैं, गंदा। एक वर्ड होता है टेंट, इसको भी शायद आप जानते होंगे, ये भी नॉर्मल वर्ड है। तो आप देखिए दो वर्ड आप याद कर सकते हैं कि टी से दो वर्ड हैं, डिफाइल के दो वर्ड हैं टी से, एक टी डबल टी है, एक टी से है टार्निश, एक टी से है टेंट। तो आप ये याद कर सकते हैं कि एक टार्निश है, एक टेंट है, और देखो डर्टी और पोल्यूट ये नॉर्मल वर्ड हैं, ये सब आपको पता होंगे और इस तरह के एग्जाम में भी नहीं आते हैं।
तो आपको इसमें ये वर्ड याद करने हैं कि डिफाइल गंदा करना, दूषित करना, इसका टार्निश होता है और पेंट होता है, ये टेंट, सॉरी, टार्निश और टेंट, ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब कोई चीज़ गंदी हो गई है तो उसका एंटोनिम्स में उसका अपोजिट क्या करेंगे, वो बिल्कुल चीज़ साफ है या वो क्लियर है, वो बिल्कुल प्योर है, तो उसका एंटोनिम्स देखो क्या, इसी तरीके से हमको याद करने हैं कि एक वर्ड से सिनोनिम्स याद करने हैं, उसी वर्ड से एंटोनिम्स याद करने हैं। तो एक वर्ड से हमारे 5-6 वर्ड क्लियर हो जाएंगे। अब देखो डिफाइल मतलब पोल्यूट, डर्टी हम इंग्लिश में बोलेंगे, पोल्यूट या डर्टी। तो उसके एंटोनिम्स की बात करें, देखिए क्लीन, एक अगर हम किसी चीज़ को साफ करते हैं तो वो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्लीन। उसके अलावा देखिए प्यूरीफाई, अगर हम किसी चीज़ को प्यूरीफाई करते हैं अर्थात साफ करते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल साफ हो जाती है, तो वो इसका डिफाइल का एंटोनिम्स हो जाएगा। इसके अलावा एक वर्ड होता है सैंक्टिफाई, आप इसको याद कर सकते हैं, सैंक्टिफाई, इसका मतलब भी होता है साफ करना, सैंक्टिफाई का मतलब होता है साफ करना। ऐसे ही हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं कि डिफाइल का जो होता है सिनोनिम्स, टार्निश, टेंट हमको याद करने, डर्टी और पोल्यूट आपको याद होंगे। इसके अलावा अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्लीन है, प्यूरीफाई है, सैंक्टिफाई है, इस तरह से। चलिए आज का नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड लेते हैं आज का, डिम्पल। ये देखो बहुत ईजी वर्ड है, डिम्पल। डिम्पल आप सभी को पता है, डिम्पल जो गालों में यहाँ पे जो गड्ढे पड़ते हैं उनको हम डिम्पल कहते हैं। तो अब डिम्पल क्या है, स्मॉल होलो इन चीक, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करना है, अगर ये तो याद होगा लेकिन फिर भी अगर करना हो तो डिम्पल के दोनों गाल पर गड्ढा है। डिम्पल एक नाम भी होता है, लड़कियों का नाम होता है, तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि डिम्पल के दोनों गाल पर गड्ढा है। तो आप इसके सिनोनिम्स याद करेंगे, तो एक सिनोनिम्स होता है इसका डेंट। डेंट आप देखते हैं जैसे गाड़ियों वगैरह पे होते हैं तो उन पे जैसे वो ठुक जाती हैं, उनको कुछ हो जाता है तो उन पे निशान पड़ जाते हैं, वो मतलब धंस जाती है अंदर उनका जो बॉडी होती है, तो उसको हम डेंट बोलते हैं कि भाई गाड़ी पे डेंट पड़ गया। तो ये हमको इजीली याद हो जाएगा, ये डिम्पल इजी, हमको ये इसके सिनोनिम्स याद करने हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने हैं। तो डेंट का मतलब हो गया गड्ढा, कि भाई वो गड्ढा पड़ चुका है, इस तरह से। इसके अलावा एक होता है होलो, होलो भी इसका यही होता है कि होलो गड्ढा पड़ गया। इसके अलावा देखो इसका जो वर्ड हमको अब अच्छा वर्ड है सिनोनिम्स में, वो है क्लेफ्ट, आप याद कर सकते हैं क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब डिम्पल, डिम्पल क्लेफ्ट, क्लेफ्ट डिम्पल, आपको ऐसे याद करना है। ये क्लेफ्ट क्या होता है, देखिए डेंट, होलो, क्लेफ्ट, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अब अगर हम इनकी एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स, अगर आप किसी चीज़ में गड्ढा पड़ रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को बाहर निकाल देंगे, अगर आप उस चीज़ को उभार देंगे और इस चीज़ को उठा देंगे तो वो उसका डिम्पल का एंटोनिम्स हो जाएगा। तो अगर किसी चीज़ को बाहर निकालना है, उठाना है, उभारना है, तो उसका क्या होता है, एक राइज होता है, सिंपल वर्ड है राइज। राइज का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, बेसिक वर्ड है। तो इसको हम देखें तो इसका एक एंटोनिम्स हो गया राइज, दूसरा इसका एक देखिए राइज ये रहा। इसके अलावा एक एंटोनिम्स इसका होता है बल्ज, BULGE, आप ये देख सकते हैं बल्ज। इसके अलावा एक वर्ड है बम्प, ये तो आप याद कर सकते हैं। तो ऐसे हमने वर्ड क्या याद किया, डिम्पल, डिम्पल के दोनों गालों पर गड्ढा है। अब इसके सिनोनिम्स देखे तो सिनोनिम्स में हमने क्या देखा, डेंट है, ओलो है, क्लेफ्ट है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स की बात करें तो हम क्या देख सकते हैं, बल्ज है, राइज है, बम्प है, दो बी से वर्ड है, सिंपल सिंपल याद कर सकते हैं, बल्ज या बम्प। राइज है वो अब ऑटोमेटिक हमको याद है ही कि राइज होता है। तो इस तरह से हम ये वर्ड याद कर सकते हैं। तो आज हमने जो कितने वर्ड क्या याद किए हैं, 5 वर्ड याद किए हैं, जिसमें से एक वर्ड है डिम्पल, आप देख सकते हैं एक वर्ड है डिम्पल। उसके अलावा हमने वर्ड याद किया, एक है डेफाइल, फाइल दे वरना तुझे उसे पॉल्यूट कर देगा, तो टार्निश और टेंट ये सब इसके सिनोनिम्स वगैरह हो जाते हैं, डेफाइल। उसके अलावा एक है बाउंटी, बंटी सब ने सबको उपहार में, सबको उपहार दिया, तो सब बंटी ने सबको गिफ्ट दिया, ये हम याद कर सकते हैं बाउंटी, एक वर्ड बाउंटी हो गया है। इसके अलावा एक है सोमनैम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला, और इसका एंटोनिम्स हमने देखा था अर्ली बर्ड होता है, और नॉक्टैम्बुलिस्ट भी सोमनैम्बुलिस्ट होता है, नींद में चलने वाला होता है। इसके अलावा हमने एक वर्ड देखा लीड, ये क्या होता है कि लचकदार होता है, जो इजीली बैंड हो जाता है, बहुत जो फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी हम बात करें जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होगा, जो लिसोम होगा, जो सपल होगा, उसकी हम बात करें तो ये लीड होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो स्टिफ होता है, रिजिड होता है, थिक होता है, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो हमने ये 5 वर्ड और याद कर लिए हैं आज के।
और इस तरह से कल कुछ वर्ड याद किए थे। कल के अगर वर्ड देखने हैं आपको तो इससे पहले की कल वाली वीडियो मैंने वोकैब की डाली हुई है, उसमें भी ऐसे 5 वर्ड याद कराए थे, ट्रिक के साथ याद कराए। जैसे कन्फ्रंट था कल कि कौन फ्रंट पर आकर मेरा अपोज करेगा, ये कन्फ्रंट है, कौन फ्रंट पर आकर मेरा अपोज करेगा। ऐसे एबोमिनेबल कराया था, अब मीना इतनी एबल हो गई है, इस तरह से हमने इसका दिया। एक वर्ड कराया था एसिडुअस, ADUOUS, एसिडुअस। इसका मतलब था कि ऐसी दुआ करो हम मोदी के जैसे मेहनती हो जाएं। तो एसिडुअस का क्या मतलब होता है, मेहनती या हार्ड वर्किंग। इस तरह से हमने कल वर्ड कराए थे। तो एक वर्ड कराया था कल अटरली, आपको याद होगा, जिन्होंने कल की वीडियो देखी है उनको याद होगा कि हमने एक वर्ड कराया था अटरली। इसका मतलब क्या था कि जो हमने याद कैसे किया था कि जो रात में पी थी वो सुबह तक कंप्लीटली उतर ली। तो इसका मतलब क्या था, कंप्लीटली। इसका मतलब कंप्लीटली था। और इसके एंटोनिम्स की हमने बात की थी, तो वो क्या था, जैसे पार्टली था, पार्शली था। तो ये हमने कल ये वर्ड कराए थे। तो इनको देखने के लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। आज के वर्ड हमने याद कराए दिए हैं। अगर आप देखें तो हमने आज के 5 वर्ड और याद किए हैं। पहला वर्ड आज का याद किया है लीड, दूसरा किया है सोमनेम्बुलिस्ट, तीसरा किया है बाउंटी, चौथा किया है डेफाइल और 5वां किया है डिम्पल। टोटल 10 वर्ड याद कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, जैसे कहने की बात नहीं आप लोग कर देंगे। कल मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगले 5 वर्ड हम फिर लेके आएंगे आपको याद कराने।